हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी 12th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहां से आपकी 12th की फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो आप एक बात जरूर जान लें, 12th की फिजिक्स आपकी 11th की फिजिक्स से बहुत ही ज्यादा इजी है। और जब आप स्टार्टिंग के 12 या 13 चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, केवल एक चीज को छोड़ के। वो चीज होती है आपकी चार्ज। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये जरूर है कि यहाँ पे डिफिकल्टी यहाँ आएगी आपको कि आपने चार्ज को कभी देखा नहीं है। जबकि 11th की क्लास में हम देखते थे कि कार जा रही है या फिर कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, या फिर टू पर्सन्स के बीच में हम रिलेटिव मोशन देखते थे। तो वहां पे आप चीजों को आसानी से देख सकते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा इमेज करना होगा। तो देखिए, वैसे बहुत ही इजी है डेरिवेशन, बजाय आपकी 11th क्लास के बहुत ज्यादा इजी है। तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि आप पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकते हैं 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो आपने अपने बचपन में एक गेम खेला होगा या फिर एक मैजिक किया होगा। हम क्या करते हैं, एक कॉम्ब लेते हैं, अपने बालों में ऐसे उसको रब करते हैं, और जब हम उसको कागज के टुकड़ों के पास में ले जाते हैं तो वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, उनको आपसे चिपका लेता है। तो ये हमने देखा था वहां पे, लेकिन वहां पर हमें ये पता नहीं था उसका रीजन क्या होता है। तो ऐसे ही एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स। तो उन्होंने भी ऐसा कुछ देखा, तो उन्हें भी पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ इट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके लिए एक प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जिसे बोलते हैं हम चार्ज। तो चार्ज क्या है, एक क्वालिटी है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वो मैटर अपनी नेचुरल क्वालिटीज के अलावा भी और कोई दूसरी क्वालिटी शो करने लग जाता है। और कोई दूसरी क्वालिटी में आपके पास में ज्यादातर दो ही क्वालिटी शो करता है, वो या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने लग जाता है या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने कॉम्ब को देखा, तो कॉम्ब प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन वो एक मैग्नेट की तरह काम में करता है। तो यहां पर जैसे ही हमने कॉम्ब को अपने बालों में रब किया तो क्या होता है, कॉम्ब के ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज आती है जिसकी वजह से वो एक मैग्नेट की तरह काम में करने लग जाता है। कि जो वह चीज कॉम्ब के ऊपर आई है उसे कहते हैं हम चार्ज। तो चार्ज को डिफाइन कैसे करते हैं हम, देखिए चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। क्या होगी चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी, और इसे हम क्वालिटी भी कह सकते हैं किसकी, ऑफ ए मैटर बाय विच द मैटर शो द डिफरेंट क्वालिटीज लाइक एज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज की वजह से क्या होता है, कोई भी मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लग जाता है या फिर शो करने लग जाता है। तो ये होता है हमारे पास में चार्ज। अब हम देखेंगे चार्ज के टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप्स का होता है। तो देखिए, टाइप ऑफ चार्ज, इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं। तो कितने टाइप का होता है, तो इसके लिए भी हमारे पास में एक साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ग्लास की रॉड ली और एक एवोनाइट की रॉड ली, और उन दोनों रॉड्स को रब किया। तो उन दोनों रॉड्स को रब करने के बाद में उन्होंने देखा, जब हम ग्लास की रॉड के पास में लेके आते हैं तो ये दोनों होती हैं रिपेल। क्या होता है कि जब हम ग्लास की रॉड को ऐसे लटका देते हैं और दूसरी ग्लास की रॉड को रब करके, इसको भी रब करके लटकाया हमने, और दूसरी ग्लास की रॉड को रब करके जब इसके पास में लेके आते हैं तो ये रिपेल होने लग जाती है, इस रॉड से दूर भागने लग जाती है। लेकिन जब हम एवोनाइट की रॉड को ग्लास की रॉड के पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। ऐसे ही जब हम एवोनाइट की रॉड के पास में लाते हैं तो वो रिपेल करने लग जाती है। तो उन्होंने बताया था कि इनके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो दो टाइप का है।
फुल टाइप का कौन सा है? फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा टाइप बताया था उन्होंने नेगेटिव चार्ज। तो वी कैन सी दैट कितने टाइप होंगे चार्ज के? दो टाइप होंगे, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। और साथ के साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास में लाते हैं या फिर जब हम सेम को सेम के पास में लाते हैं तो उनके बीच में होता है रिपल्सन, लेकिन जब हम दोनों अपोजिट को पास में लाते हैं तो उनके बीच में होता है अट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे ये दो लाइन और देख लेते हैं। फर्स्ट तो क्या होगी, सेम चार्जेस repel each other, but opposite charges attract each other। ये आप नोट कर लीजिए, या तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हम जब चार्ज को लेकर के चल रहे हैं तो ये चार्ज हमारे पास में आया कहां से, कैसे प्रोड्यूस हुआ था ये चार्ज? तो एक चीज तो आपने देखी थी, जब हम रब करते हैं या फिर दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन होता है, रब करने को हम फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, जब दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन होता है तो वहां पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है ये हम देखते हैं। तो देखिए अब हम चार्ज को प्रोड्यूस करने के मेथड्स के बारे में स्टडी करते हैं कि चार्ज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो फर्स्ट मेथड तो आपने दे ही दिया, कौन सा है? फर्स्ट मेथड है आपके पास में फ्रिक्शन, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसमें क्या होता है, आपने देखा जब दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन होगा तो वहां चार्ज जनरेट हो जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन ये कैसे होता है तो इसके बारे में देखिए, जब हम दो चीजों को रब करते हैं, दो चीजों को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उनमें से किसी एक चीज से चार्ज निकल के दूसरे मैटर के ऊपर पहुंच जाता है। या फिर मैं कहूं, आपने 11th क्लास में देखा होगा कि ईच मैटर हैज एटम्स और ईच एटम्स हैज इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इन दोनों को रब करते हैं तो क्या होता है कि एक मैटर से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे मैटर के सरफेस पर चले जाते हैं। जैसे कि मैं इन दोनों को रब करता हूं तो यहां से इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल के इस सरफेस पर यहां आकर के चिपक जाते हैं। तो क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जबकि इस पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए और इस पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए तो दोनों के बीच में चार्ज का क्या हुआ, यहां से चार्ज इधर चला गया। तो ऐसी कंडीशन में जब एक पर चार्ज कम और दूसरे पर चार्ज ज्यादा होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से हम दो मेटल्स को आपस में रब करके या फ्रिक्शन करा के उन्हें चार्ज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड ये हमारे पास में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, व्हेन वी तो ये होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन व्हेन वी रब टू मैटर विद ईच अदर। तो हम क्या करेंगे, दोनों मेटल्स को रब करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम वन टू अनदर। तो इलेक्ट्रॉन एक मैटर से दूसरे मैटर पे चले जाएंगे। इस तरह से वी कैन सी दैट ऑन वन मैटर इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस एंड ऑन द सेकंड इट इंक्रीजेस। तो क्या होगा, ऐसा होने पर एक पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, दूसरे पर डिक्रीज होगा। तो एक मैटर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम फ्रिक्शन से किसी भी मैटर को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड की एक खास बात होती है कि इसके द्वारा हम केवल और केवल इस मेथड से हम नॉन कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं, कंडक्टर्स को चार्ज नहीं कर सकते। उसका रीजन ये होता है कि आपको मैं एक कॉपर रॉड देता हूं, तो कॉपर रॉड लेकर के आप उसे रब करते रहें, उसे फ्रिक्शन कराते रहें,
अब क्या होगा कि जब हम जैसे ही उनके फ्रिक्शन करवाते हैं कॉपर रॉड का, तो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन इस कॉपर रॉड पर आ जाएंगे। चलो आ तो गए इलेक्ट्रॉन, लेकिन कॉपर रॉड क्या है, कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो आगे जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो आगे चलते 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 हमारे हाथ में और हमारे हाथ से अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहा यहाँ पे, ना तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। अरे भाई इधर से इलेक्ट्रॉन आया जरूर था, लेकिन वो आगे मूव करके अर्थ के अंदर चला गया। तो इस रॉड पर तो इलेक्ट्रॉन वही है जितने पहले थे, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जब हम नॉन कंडक्टर मेटल लेते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन छूट करके यहाँ पे आकर के चिपक करके वो बैठ जाते हैं, वो आगे मूव नहीं करते, तो इस पे चार्ज आ जाता है। जबकि कंडक्टर्स को हम फ्रिक्शन के जरिए चार्ज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास में एक दूसरा मेथड होता है, चार्जिंग बाय कंडक्टिंग। तो कंडक्टर को हम कैसे चार्ज करेंगे वो देखिए। सेकंड मेथड बहुत ही इजी मेथड है। क्या करना है हमें, हम एक स्फीयर लेते हैं, ये हमने स्फीयर लिया और ये स्फीयर है न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना ही तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना ही इस पे नेगेटिव चार्ज है। और हमने इसको एक नॉन कंडक्टर कोई स्टैंड लिया, उसके ऊपर रख दिया। ये हमने एक नॉन कंडक्टर स्टैंड लेकर के इसके ऊपर इसे रख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको चार्ज करना है। अब ये चार्ज करने के लिए यह एक कंडक्टर है, यह एक कंडक्टर है, लेकिन अभी ये कैसा है, अभी न्यूट्रल है। अब इसे चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक दूसरी रॉड लेकर के आते हैं कोई भी, और यह रॉड लेट दिस हैज पॉजिटिव चार्ज। ये रॉड कैसी है, पॉजिटिव है। तो क्या होगा, जैसे ही हम इस रॉड को इसके पास में लेकर आएंगे और इसको टच करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से मूव करके इस कंडक्टर स्फीयर के अंदर चला जाएगा। और ये जो हमारा स्फीयर है ये कैसा चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बहुत इजी है। ये हमारे पास में फर्स्ट है सिचुएशन, इसको बोल सकता हूं मैं फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, हम रॉड को इससे टच कराते हैं, तो जैसे ही रॉड इससे टच होगी इस पे पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिचुएशन बी। और नेक्स्ट क्या होगा, सिचुएशन सी में ये जो हमारे पास में स्फीयर है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब आप इस रॉड को यहां से हटा लीजिए। तो इस तरह से हम न्यूट्रल स्फीयर को चार्ज कर सकते हैं। कौन से मेथड से, मेथड बाय चार्जिंग बाय कंडक्टिंग। तो ये हमारे पास में पहले एक कंडक्टर स्फीयर था जो न्यूट्रल था और उसको हमने इस तरह से चार्ज किया। कुछ नहीं है, बहुत इजी मेथड है। तो इसको लिखेंगे कैसे, हम देखिए। तो ये आपको यहां से नोट करना है कि हमने क्या किया, पहले एक न्यूट्रल कंडक्टर स्फीयर लिया, उसको एक पॉजिटिव रॉड से टच कराया, और जैसे ही पॉजिटिव रॉड इस न्यूट्रल कंडक्टर स्फीयर से टच होती है तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसमें मूव कर जाता है, और बाद में यह जो कंडक्टर है हमारे पास में, ये जो स्फीयर है जो न्यूट्रल था, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो आज हम बस इतना ही देखेंगे। आपको ये नोट करना है, तीनों डायग्राम बनाने हैं। इसमें यहाँ पे लिख लेना, ये स्मॉल v डायग्राम की लाइन है और ये आपकी स्मॉल c डायग्राम की लाइन है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। और यदि आपको रेगुलर फिजिक्स की क्लास देखनी है इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पे आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम क्लासेस लगाई जाएंगी बकायदा, वहां पे आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।